हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ई गवर्नेंस के बारे में जो यानी एमपीपीएससी 2024 में ये जो सिलेबस है इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी सूचना और प्रौद्योगिकी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। और सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी 2023-22 में यहाँ से जो है क्वेश्चन काफ़ी बने थे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। किस प्रकार ई कॉमर्स कंपनियों के बीच जो है वो स्थापित होता है, यानी जो किस प्रकार जो है ई कॉमर्स कंपनियों के बीच जो स्थापित होता है दोस्तों। तो जो अगर हम बात करें बी टू बी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो बी है बिजनेस टू बिजनेस जो है ई कॉमर्स जो कंपनी होते हैं इनके बीच जो स्थापित होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ठीक है। बी की अगर बात करें दोस्तों, तो बी क्या होता है, यह बिजनेस टू गवर्नमेंट के बीच स्थापित होता है दोस्तों। और सी की अगर बात करें तो कस्टमर टू कस्टमर के बीच में होता है। और बी की अगर बात करें यानी बी की, तो बिजनेस टू कस्टमर के बीच जो होता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितने भी फैक्ट्स हैं जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको बी का मतलब नहीं पता, बी का मतलब नहीं पता, और सी का अगर मतलब नहीं पता है, और बी का आपको मतलब अगर नहीं पता है, तो आपको ई गवर्नेंस आपको समझ में ही नहीं आएगा, और क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट का उपभोक्ता को बेचता है, यानी जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है, तो उस प्रकार के जो वाणिज्य होता है यानी उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो B2C कहते हैं। यानी बिजनेस जो है दोस्तों वो कस्टमर को जो है बेच रहा है दोस्तों, ठीक ठीक है। यानी इंटरनेट के माध्यम से जो है उपभोक्ताओं, यानी उपभोक्ता कौन होते हैं दोस्तों, कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है उपभोक्ताओं को बेचता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को जो ई गवर्नेंस है उसके बारे में कुछ जानकारी है जो मैं दे देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, जो कि काफ़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए देखते हैं। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रशासन में जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, उसे ई गवर्नेंस का मकसद है कि सरकार जो नागरिकों के बीच जो पारदर्शिता, जवाबदेही, कुशलता, अधिकार, प्रभावशीलता और जो समावेश जो बड़े होते हैं दोस्तों, ये सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। ई गवर्नेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके मुख्य 4 स्तंभ हैं जो कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। G2C की अगर हम बात करें दोस्तों, जो सरकार यानी गवर्नमेंट टू नागरिकों के बीच में होता है यानी G2C, ठीक है। और G2B की अगर बात करें तो सरकार और कारोबार के बीच में होता है दोस्तों, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस के बीच में होता है। सरकार और कर्मचारी की अगर बात करें तो G2E होता है दोस्तों, है ना। तो ये जो होता है ये सरकार और कर्मचारियों के बीच में होता है। अगर ये चीज़ के आपको जो G2C और G2B, G2E, इन चीज़ों के बारे में आपको इन जो बातें हैं इनके बीच में, यानी जो अगर इन बातों को आप जो है नहीं समझ पाए, तो आप ये सोचिएगा ये गवर्नेंस आपको समझ में ही नहीं आएगा। और क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में जो है वह ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, तो देखिएगा, ठीक है। ई गवर्नेंस के कुछ कुछ उद्देश्य हैं, यानी ई गवर्नेंस के जो उद्देश्य है वो क्या क्या है। फर्स्ट उद्देश्य देखते हैं ई गवर्नेंस का, सरकारी सेवाओं और सुविधाओं को आसानी से आम जनता तक पहुंचाना। यानी जो सरकारी सेवाएं हैं दोस्तों और उनकी जो सुविधाओं को जो है वो आसानी से जो है आम जनता तक के पहुंचाना, यानी हम लोगों तक के पहुंचाना। सरकार और नागरिकों के बीच आसानी से संवाद होना, यानी सरकार और जो नागरिक है उनके बीच जो है वो आसानी से जो है बातचीत होना या संवाद होना, ठीक है। आम जनता की समस्याओं का तुरंत जवाब देना, यानी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, आज डिजिटल दुनिया हो चुकी है, यानी इंटरनेट जो है काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो क्या होता है दोस्तों,
इंटरनेट के माध्यम से जो है वो हम सरकारों तक या फिर बहुत सी वेबसाइट है उनका उन तक के जो है हम बहुत आसानी तक के जो है वो हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आम जनता की समस्या को तुरंत जवाब देना, तो हम जो क्या करते हैं मैसेज चैटिंग के माध्यम से जो है हम काफ़ी जो प्रॉब्लमों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेवाएं है हमारे जो इंटरनेट के माध्यम से जो है हमें पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोगों की जो डिजिटल दुनिया से जोड़ना, नागरिकों को अच्छी बेहतर सेवाएं देना है दोस्तों। लोगों को जो है डिजिटल दुनिया से जोड़ रहा है दोस्तों, है ना, यानी जो ई गवर्नेंस है आईसीटी जो है, और नागरिकों को अच्छी और बेहतर जो सेवा है वो प्रदान करना है, इसका मकसद है। तो चलिए इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है हमारे पास में, तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित क्षमता क्या है? तो क्या होती है दोस्तों? इंटरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार से व्यापार और खरीद और बिक्री के लिए जो है एक विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ई टेलिंग कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? यानी ई कॉमर्स की अगर परिभाषा की अगर बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का जो है वो माध्यम करना है दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु होती है उसका जो व्यवसाय संचार लेन देन के माध्यम से जो है वो आसान कर देना, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जो परिभाषा है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज सेवाओं की एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा एनआईसी के द्वारा जो है जो भारतीय यानी जो भारत के सरकारी जो सेवा पोर्टल है दोस्तों, वो किसके द्वारा जो डिज़ाइन किए गए हैं? तो एनआईसी के द्वारा जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चर्चा में बना रहता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली यानी ओआरएस की जो शुरू की गई है दोस्तों, यानी जो सार्वजनिक अस्पतालों के लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण की जो प्रणाली है वो कब से शुरू की गई है दोस्तों? तो जुलाई 2015 से शुरू की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमंग। उमंग का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यानी जो उमंग के फुल फॉर्म की अगर बात करें दोस्तों, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस क्या है दोस्तों? उमंग की जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल गवर्न एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमंग ऐप की अगर बात करें तो निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है दोस्तों। तो ये जो उमंग ऐप है ये किन किन सेवाओं को जो है वह सुलभ करवाता है दोस्तों? तो इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और पीडीएफ फंड क्वेरीज को हल करना, गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर की जो बुक है उसको सेवाओं को जो है उपलब्ध करवाता है दोस्तों उमंग ऐप। तो ये हमारा सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उमंग ऐप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। यानी जो ई गवर्नेंस जो टेक्नोलॉजी है वो हमको क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों? तो एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है दोस्तों। तो ये तीनों जो सेवा है दोस्तों ई गवर्नेंस हमें देता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नी जीपी का जो संबंध है दोस्तों, यानी इसका जो सफल प्रोजेक्ट है वो क्या है?
जो इसके सफल प्रोजेक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट यानी PSPS का सफल प्रोजेक्ट, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों MPPSC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PSP से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए जो है उत्तरदायी है दोस्तों? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की अगर हम बात करें तो PSP से संबंधित है दोस्तों, और कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए जो है ये कंपनी जो है ये सर्विस जो है ये उत्तरदायी है TCS, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उमंग। उमंग की अगर हम बात करें एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? ये जो उमंग एप्लीकेशन है दोस्तों ये किस पहल का जो है वो एक हिस्सा है? तो डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का जो है दोस्तों एक एप्लीकेशन पहल का हिस्सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? यानी जो उमंग ऐप का जो उद्देश्य है दोस्तों क्या है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट ट्रैक और मोबाइल गवर्नेंस जो है इसका जो काम है दोस्तों उमंग ऐप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद ये क्वेश्चन जो है MPPSC में बनने की शायद संभावना मुझे लग रही है। ठीक है, उमंग ऐप जो है वो कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है दोस्तों? तो 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है उमंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण कार्य किसे सौंपा गया है? यानी जो भारतीय रेलवे द्वारा जो आरक्षण का जो कार्य है दोस्तों किसे सौंपा गया है? तो IRCTC को सौंपा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRCTC द्वारा कनेक्ट टिकटिंग ऑपरेशन जो है किस तारीख को शुरू किया गया है दोस्तों? IRCTC द्वारा जो इंटरनेट टिकटिंग जो ऑपरेशन है दोस्तों वो किस तारीख को शुरू किया गया है? 3 अगस्त 2000 को जो इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन है दोस्तों वो शुरू किया गया है IRCTC के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिजी लॉकर में अगर डिजी लॉकर की अगर हम बात करें तो किस से अप्रूव किया जाता है डिजी लॉकर? तो आधार कार्ड से, यानी जो डिजी लॉकर है दोस्तों वो किससे अप्रूव किया जाता है? तो आधार कार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारथी, सारथी के अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सारथी का जो फुल फॉर्म, सारथी के अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, क्या है दोस्तों? सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों सारथी का फुल फॉर्म है, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारथी, सारथी जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो सारथी की यानी जो सारथी की अगर बात करें तो ये 14 जुलाई 2017 को जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सिनर्जाइज्ड, इसके अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रियल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सारथी का। और ये कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है दोस्तों? यानी भारत में अगर कुल पासपोर्ट सेवा केंद्र की अगर बात करें तो कितने हैं? 543 है। अभी फ़िलहाल में कितने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कुछ अपडेट हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है दोस्तों? तो 543 है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था, यानी उमंग ऐप की अगर बात करें दोस्तों तो ये कब लॉन्च किया गया था, 23 नवंबर 2017 को जो है उमंग ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है दोस्तों, तो किसके माध्यम से कर सकता है, थ्रू के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मारुति कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, MRF यानी MRF, अगर मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो ये क्या होगा। देखो एक कॉमर्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे MPPSC में, है ना। कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और ऑप्शन में जो है वो ये सारी चीज़ें दे दी जाएगी। यानी ये देखो उदाहरण के तौर पर क्या पूछ रहा है, अगर मारुति कंपनी यानी एक प्रकार की कंपनी है दोस्तों, लेकिन MRF कंपनी को टायर खरीदती है तो क्या होगा। देखो कंपनी जो है यानी कंपनी को खरीद रही है दोस्तों, ठीक है। तो अगर कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2B हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए क्या हो जाएगा, B2B। अगर हम कस्टमर को देते हैं कंपनी से कस्टमर को तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा, B2C हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कंपनी की अगर बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, तो हमारा क्या हो जाएगा, B2B हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। और B2B की अगर हम बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। C2C की अगर बात करें C2B की तो क्या हो जाएगा, कस्टमर टू बिजनेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम C2C की अगर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अली बाबा के फाउंडर कौन है, यानी जो अली बाबा के अगर फाउंडर की अगर हम बात करें तो ये कौन है दोस्तों, अली बाबा के फाउंडर तो जैक मा है। कौन है, जैक मा है। मार्क जुकरबर्ग कौन है दोस्तों, ये फेसबुक के संस्थापक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ई गवर्नेंस से जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनने वाले आपको, और ज़्यादातर क्वेश्चन है जो ऐसे ही बनने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादातर याद रखनी है MPPSC के लिए ई गवर्नेंस में, ठीक है। ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।